हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज सुनाने वाली हूँ शिव चर्चा। तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। आप लोग भी भगवान शिव को अपना गुरु बनाकर उनका शिष्य बनकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। खाली समय में भगवान शिव की चर्चा जरूर सुने और अपना खाली समय बेकार न जाने दे। तो चलिए मैं कथा शुरू करती हूँ। हर सोमवार को शिव चर्चा बनाकर मैं डालती हूँ वीडियो। प्राचीन समय में अर्बुद नामक पर्वत के पास आहुक नाम का एक भील रहता था। उनकी पत्नी का नाम अहुका था। पति पत्नी दोनों शिव भक्त थे। वे अपनी गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए अपनी दिनचर्या का अधिकांश समय शिव उपासना में व्यतीत करते थे। उस भील दंपति का जीवन भोले भंडारी शिव की पूजा अर्चना के लिए पूर्णतः समर्पित था। एक दिन संध्या के समय जब भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे तो तब भगवान शंकर भील की भक्ति की परीक्षा के लिए सन्यासी का भेष धारण कर उनकी कुटिया पर पहुंचे। उस समय केवल अहुका ही वहां थी। वे उन्होंने सन्यासी को प्रणाम करके उनका स्वागत किया। अहुका आहार के खोज में बन गया हुआ था, लेकिन थोड़ी देर में कुटिया पर पहुंच गया। उसने भी घर आए सन्यासी को प्रणाम किया। सन्यासी बोले, भील मुझे आज की रात बिताने के लिए जगह दे दो, मैं कल प्रातः काल यहाँ से चला जाऊंगा। अहुका ने कहा, यदि नाथ हमारी यह झोपड़ी छोटी है, इसमें केवल 2 व्यक्ति ही ठहर सकते हैं। आप सूर्यास्त नहीं हुआ है, कुछ रोशनी है, तो आप रात बिताने के लिए किसी अन्य स्थान को तलाश लें। यह सुनकर अहुका बोला, प्रिय ये यदिनाथ हमारे अतिथि हैं, हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ धर्मानुसार हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, इन्हें किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए नहीं कहना चाहिए। अतः रात में तुम दोनों झोपड़ी के अंदर रहो, मैं शस्त्र लेकर बाहर पहरा दूंगा। भोजन के बाद यदिनाथ और भील की पत्नी कुटिया के अंदर सो गए और अहुक अस्त्र लेकर बाहर पहरा देने लगे। रात के समय जंगली हिंसक पशुओं ने आहुक को अपना आहार बनाने के प्रयत्न शुरू कर दिया। वह अपनी शक्ति के अनुसार हिंसक पशुओं से बचाव करता रहा, लेकिन प्रबंधानुसार जंगली पशु से मारकर खा गए। प्रातःकाल अहुका ने कुटिया से बाहर निकलकर अपने पति की मृत्यु को देखा तो बहुत दुखी। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इनका कल्याण हुआ है। आप मेरे लिए एक चीता तैयार कर दे, धर्म का पालन करते हुए अपने पति का अनुसरण कर सकूं। अहुका की बात सुनकर सन्यासी ने उसके लिए एक चिता तैयार कर दी। जो ही अहुका ने चिता में प्रवेश किया त्यों ही भगवान शिव साक्षात अपने रूप में उसके समक्ष प्रकट हो गए और उनकी प्रशंसा करते हुए, तुम धन्य हो अहुका, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी आदेश नहीं है। भगवान शिव को अपने सामने देखकर उनकी वाणी सुनकर अहुका आत्मविभोर हो गई। उसके मुख से वचन नहीं निकले। उसकी उस स्थिति को देखकर देवादिदेव अति प्रसन्न होकर बोले, मेरा यह अति रूप भविष्य में हंस रूप में प्रकट होकर मेरे कारण तुम पति पत्नी का बिछोह हुआ है। मेरा हंस रूप तुम दोनों को मिलन करवाएगा। तुम्हारा पति निषद देश में राजा वीरसेन के पुत्र नल होगा। तुम विदर्भ नगर कि भीमराज की पुत्री दप्तयंती होगी। मैं हंसावतार लेकर तुम दोनों का विवाह कराऊंगा। तुम लोग राजभोग भोगने के पश्चात मोक्ष पद को प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगेश्वरों के लिए दुर्लभ है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और भील ने अहुका ने अपनी पति के मार्ग का अनुसरण किया। दूसरे जन्म में भील राजा नल और भीलनी दमयंती के नाम से जाने गए। यदि नाथ शिव उस समय हंस रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ही नल और दमयंती का विवाह कराया। हंस का अवतार लेकर भगवान शिव ने ही उनके बीच संदेश वाहक का कार्य कर उन्हें सुख पहुंचाया था। कथा यहीं पे समाप्त होती है। मुझे आशा है शिव जी का कथा आप लोग को बेहद पसंद आया होगा, तो आप इसे सुने और शिव जी की कृपा प्राप्त करें। रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।